पार्टी के आदमी से ऐतराज नहीं है, क्योंकि रामपुर कार्यालय जो हमने दिया है और किया है वो समाजवादी पार्टी को समर्पित किया है जब तक कि नया नहीं खुला है। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हम रामपुर के अलावा हम समाजवादी पार्टी का ना कहीं विरोध कर रहे हैं और ना करेंगे, ये हमारी मंशा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप बताइए, यहाँ पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, हालांकि कोई टक्कर में नहीं है और ये बात आप भी मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आजम खान साहब के द्वारा एक पत्र भी जारी हुआ था, वो दुनिया में मैंने देखा, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से वायरल हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो नदवी साहब को उतारा है, आप चुनाव लड़ाओ, उन्हें जिताओ, उनके लिए मेहनत करो। आप तो कर नहीं रहे हैं उसने उनके लिए मेहनत। देखिए, आजम खान साहब का पत्र जारी हुआ है, अखबारों में देखा हुआ आपने। मुझे आजम खान साहब का पत्र जारी किया हुआ कोई आप उनके साइन का दिखा दीजिए। ये तो नदवी साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास उनकी सूचना है, लेकिन ऐसे हम कैसे मान लें? और हम अकल रखते हैं, हम आजम खान के सच्चे सिपाही हैं। हमारे आजम खान आज जो जेल में जा रहे हैं, गए हुए हैं और उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये सिर्फ रामपुर की जनता के लिए वो इतना काम कर रहे हैं, तो जनता उनके लिए क्यों नहीं करेगी? हमें बता दें, हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर मुकदमे हैं, हमारे नेता पे मुकदमे हैं, अदालतों का फैसला है, लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा है कि तीनों को अलग अलग जेल में रखा जाए, और तीनों को अलग अलग जेल में ये सरकार के कारण रखा गया है। तो इतने महीने से तीनों अलग अलग जेल में हैं, तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने अब तक क्या उसमें किया है, हमें उसका जवाब चाहिए। जो पत्र लिखा है वो आप नहीं मान रहे हैं कि आजम खान साहब के हाथों से लिखा गया है? हाँ। तो ऐसे में आपके द्वारा उस पत्र को लेकर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हम जा ही नहीं रहे उसके साथ, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। जब तक आजम खान का हमारे पास पूरा वो जाकर पत्र या जो भी पक्का संदेश लेके आएंगे तो हम मानेंगे। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? झूठ बोल के मान लें उनका? उनके हरकतें दिखा रही हैं। आपने पढ़ा है वो? साहब, अखबार में क्या छपता है क्या नहीं छपता है वो अलग बात है। क्या आप खाली मीडिया के उस पत्र को पूरा यथार्थिक मान लेंगे? हम तो नहीं मानते। आपके तो बहुत अच्छे करीबी मित्र हैं, आपको बहुत मानते भी हैं, तो आपसे ज्यादा कौन ज्यादा जानता होगा? हाँ, तो मेरी नजर में, मुझसे नहीं, जितने लोग हैं, अगर वो आजम खान से मोहब्बत करते हैं, वो जाति और धर्म को छोड़कर आजम खान के साथ खड़े होके आए। कोई भी आजम खान को चाहने वाला किसी भी जाति धर्म का हो, हमारे यादव बंधु भी हैं हमारी पार्टी में। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से भी कोई स्टैंड नहीं लिया गया? अगर वो पत्र जिला अध्यक्ष की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया। जिला अध्यक्ष ने खुद हमसे कहा, पत्र की बात अलग छोड़िए, जिला अध्यक्ष हमने जिला अध्यक्ष से पूछा ये बूथ कमेटियों के लिए हमें क्या करना है, तो वो लोग उन्होंने लिख दिया ऊपर, क्या हमें दौड़ना भागना है, ऊपर लिख दिया। जब प्रत्याशी ही नहीं लड़ाने को तैयार है, अब भी हमें मालूम है, हमारे पास कल भी मालूम है कौन लोग गए हैं कि अखिलेश जी का प्रोग्राम लग जाए, वो हमारे पास भी जानकारी है। वही लोग गए हैं जो क्या कहते हैं, हमारे विरोध में रहे हैं। अगर हमारे अध्यक्ष ने उनको, जरूर आप अध्यक्ष का इंटरव्यू लीजिए, आप उससे पूछिए, अध्यक्ष बताएंगे। मुझे अध्यक्ष की बात नहीं मालूम, हमें ये मालूम है अध्यक्ष जी अगर हमारे लिए जो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, हमने पूछा अध्यक्ष जी से इन बूथ कमेटियों को कहाँ लगाएं, कैसे करें, वो कह रहे हैं कि वो कह नहीं रहा। हम तो उससे बार बार पूछ रहे हैं, वो कार्यालय तक नहीं आया हमारे कार्यालय पे। तो भैया उसने अपना कार्यालय अलग खोल लिया है, तो क्या करेंगे हम बताइए? जबरदस्ती जाएंगे? हम वो लोग नहीं है कि आदमी के मरने के बाद सिर्फ आंसू बहाने चले जाएं। हम वो लोग हैं, अगर मरने से पहले उसके साथ खड़े हो जाएंगे ताकि मर ना पाए। सिर्फ इधर उधर जाके जब आदमी मर जाए तो हम आंसू बहाने घर जाके अपने आप को बहुत बड़ा उसका हमदर्द दिखाएं हैं? वीरेंद्र गोयल साहब, अब चूंकि चुनाव है और चुनाव में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा कैंडिडेट खड़ा किया गया है, हाँ। मैदान में है वो, हाँ। तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा कोई स्टैंड, रामपुर की जिला इकाई, चाहे वो अभी के जिला अध्यक्ष हों चाहे आप पूर्व जिला अध्यक्ष हों, तो ये सब नुकसान की बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए? सब देखिए, नुकसान की बात है। रामपुर में चुनाव है तो हम ऐसे आदमी को चुन दें जो हमारी खाट खड़ी करने आया, जो ऐसा है जिसके साथ तो हम वैसे भी नहीं निकलेंगे, जो उसकी पोले खुल के आ रही हैं मतलब इसमें बाजार में,
जो चीजें उसकी आ रही हैं हम तो नहीं घूमेंगे इसके साथ। और आप कह रहे हैं लड़ाने का, हम ठीक है, अगर समाजवादी का है आजम खान के साथ जितने हैं हमें दिखा दें। क्यों नहीं अखिलेश जी आके कहते हैं यहाँ पर उन्होंने आजम खान की बात को मान लिया? क्यों नहीं अखिलेश जी ने, जब हमने राजा साहब का पर्चा भरवा दिया था या राजा साहब ने भर दिया था, क्यों नहीं बदल दिया प्रत्याशी? हैं, आप कह रहे हो जब राजा साहब ने पर्चा भरा तो क्या परेशानी थी उन्हें भाई? उन्हें इससे ही परेशानी है। क्यों नहीं अखिलेश जी ने उस समय यादव लोग भाइयों को नहीं रोका, जो हमारे दोस्त भी रहे कि जिन्होंने पिटवा के, और उनके साथ मैं नाम मत कहलवाऊं उनसा, वो भी लोग हैं, सबकी नजर में है, उन्होंने वोटों को रुकवाया, हमारे अधिकार जो मुस्लिम वोटर थे। उस समय अखिलेश जी कहां थे बाई इलेक्शन में? हम नहीं मान सकते इस बात को। ठीक है, मेरा अपना मन है। तो अब इन सब चीजों को लेकर जो नुकसान होगा उसको जिम्मेदार कौन होगा? कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे शहर का आदमी, हमारा मतलब समाजवादी से नहीं तो हम हाथी वाले को लड़ाऊंगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं और पूरी कीमत पे हाथी वाले को जिताऊंगा। क्या बुरा है हाथी वाला? हमारे बुजुर्गों ने जो इन लोगों के साथ, जो दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, हमने समाज सेवा में 30 साल उनके लिए निकाले हैं ताकि अपने दलितों की जो अत्याचार हमारे पूर्वजों ने किए हैं उसका उद्धार हम अपने उनसे माफी मांग के उनके लिए कुछ करके कर सकें। हम आज करेंगे। पार्टी की गलत गतिविधियों को लेकर कार्रवाई तो हो सकती है आप पर, क्योंकि आप हमें आज निकाल दें। हम तो पार्टी कार्यालय जो हमने दे रखा है यहाँ पर, मैं तो उसमें बैठता भी नहीं हूँ। आपने कहा अपने घर के पार्टी कार्यालय में नहीं बैठते हैं? मैं घर के कार्य नहीं, वो तो उनको पार्टी को दे दिया तो मेरा घर नहीं रहा वो। मेरा घर ही है जहां आप बैठे हैं। और पार्टी कार्यालय जो बैंक खाली करवा के आपने बनाया तो ठीक है, मैं तो नहीं जाता उसमें। जब मैं हाथी का लड़ा रही हूं मैं तो धोखेबाजी नहीं करूंगा। पार्टी के लोग बैठते हैं आके, सब करते हैं, मैंने तो चाबी उनको दे रखी है। मैं नहीं जाता जब तक हाथी का लड़ा रही हूं। मैं क्यों झूठ बोलूं? है, मेरे दुश्मनों के साथ ये खड़ा होगा है। अगर पहले हमारे कार्यालय पे आता तो हम खुद दुश्मनों के राजनीति के हिसाब से लेके जाते, उसका मन सम्मान न करते। हमें क्योंकि चुनाव जितवाना था, उस समय दोस्ती दुश्मनी नहीं देखते। और ये जा ही वही रहा और हमारे पास नहीं आ रहा, तो दुश्मनी ये कर रहा हमने। और आप भी तो गलत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए बसपा को समर्थन आप लिख के दीजिए ना। हम समाजवादी पार्टी की गलत गतिविधियों को लेकर के हम नहीं कह सकता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने आजम खान साहब से माफी मांगी है। मैंने कहा साहब मुझे माफ करना, मैं ऐसे व्यक्ति का इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा मौलाना साहब का, जो मेरे उस दुश्मन के साथ खड़े हैं जिसने